नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का समय है, दोपहर के 1 बज गए हैं और मुझे बनाना है शाम के लिए साग, क्योंकि साग में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो बस अब से बनाना शुरू करूँगी तो तभी बनेगा। तो जी बस लगती हूँ अपने काम पर। तो जी बस यहाँ पर मैंने 2 गुट्टी साग ले लिया है, सरसों का साग, और 2 ही गुट्टी हैं धनिया की, क्योंकि एक गुट्टी छोटी सी थी और एक बड़ी, तो मैंने 2 ही ले ली है। और एक गुट्टी है बत्थू, 3 गुट्टी है पालक। तो जी बस इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स दोपहर के 1 बजे हैं और बस साग बनाने की तैयारी करती हूँ मैं, क्योंकि साग में बहुत ही टाइम लग जाता है और बीच बीच में और भी घर के काम होते हैं। बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर उनको खाना देना, चाय बनाना, सारा दिन चलते ही रहते हैं छोटे मोटे तो घर के काम। तो बीच बीच में काम भी करने हैं और साग भी बनाना है मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है साग बनाने में। तो इसलिए मैंने दोपहर को ही स्टार्ट कर दिया है साग बनाना। यहाँ पर मैं साग को साफ कर लूँगी, एक एक पत्ता देखकर साफ करना होता है, क्योंकि बीच बीच में घास भी होती है साग के, तो उसको हटाना होता है। और साग सरसों का जो है वो मैंने साफ कर लिया है, और जो इनकी डंठल होती है इससे साग बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस इसलिए इनको भी छील कर डाल दूंगी मैं साग में ही, और 2-4 ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। वैसे तो ये डंठल भी कचिया सी हैं, अभी कचिया ही साग आ रहा है, और सर्दियों में पक्की पक्की आती है मोटी मोटी डंठल, उनको छीलना पड़ता है। पर फिर भी मैंने इनको छील दिया है, क्योंकि जो तिनके से आते हैं फिर साग में वो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। तो बस 2-4 डंठल भी मैंने डाल दी है छील कर साग में, और उसके बाद पालक, बत्थू और धनिया है जो, वो भी सारा कुछ साफ कर लूंगी मैं एक एक पत्ता देख कर। वैसे तो साग में मेथी भी डालते हैं, पर अगर मैं डालती हूँ 2-4 पत्ते ही डालती हूँ। आज तो मैंने मेथी की गुट्टी नहीं ली है, क्योंकि मेथी से ना थोड़ा सा कड़वापन सा आ जाता है साग में, इसलिए फिर घर में किसी को पसंद नहीं आता है। तो मैंने आज स्किप कर दिया है मेथी डालने को। और बस सारा साग मैंने साफ कर लिया है, धनिया भी, बत्थू भी और पालक, और सरसों का साग जो था वो भी। और 2 मूली के पत्ते भी डाल दिए हैं मैंने, क्योंकि मूली भी ली थी मैंने साग के साथ ही, क्योंकि मूली और साग का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। साग के साथ मूली बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इसलिए मैंने फ्रेश मूली थी वो भी ले ली है, और उसके 2-4 पत्ते भी डाल दिए हैं, क्योंकि मूली के पत्ते भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने डाल दिए हैं साग में ही। और सारा साग साफ करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, इसको मुझे धुलना है। साग को कम से कम 4-5 बार ही धुलती हूँ मैं, क्योंकि कई बार धूल मिट्टी भी लगी होती है साग में, तो अच्छे से साफ हो जाए तभी ठीक रहता है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी रह जाती है साग में तो फिर सारी मेहनत खराब जाती है, इसलिए मैं हमेशा ही साग को 4-5 बार ही वॉश करती हूँ। और अगर छत पर मुझे बनाना होता है चूल्हे पर साग, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। छत पर ही टब रखा है बड़ा सा, उसमें अच्छे से साफ हो जाता है साग। और किचन में ज़्यादा बड़ा बर्तन आता भी नहीं है सिंक में, तो इसलिए मैंने दोनों भिगोने और कुकर ले लिया है। 2 बारी पहले मैंने वॉश कर लिया है साग को, और 3 बारी अब कर रही हूँ, 5 बारी हो जाएगा तो अच्छे से वॉश हो जाएगा सारा ही साग। और बस फिर इसको मैं साग को कट कर लूँगी। वैसे तो कट करने के बाद भी वॉश कर लेते हैं, वो थोड़ा आसानी से वॉश हो जाता है, पर उससे क्या होता है, विटामिन्स सारे निकल जाते हैं साग के। तो इसलिए मैं साफ करने के बाद वॉश करती हूँ और फिर कट करती हूँ। और मार्केट में कटा कटाया भी साग मिल जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसको वॉश करो आके, सारे विटामिन्स तो वैसे ही निकल जाते हैं, इसलिए मैं कटा हुआ साग नहीं लेकर आती हूँ कभी भी। तो जी बस यहाँ पर मैंने साग को धुल दिया है, और बस अब बारी आती है इसको कट करने की। और साग को साफ करने में, वॉश करने में ही मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि साग भी थोड़ा-सा ज़्यादा था। मैंने सोचा 2 टाइम चल जाएगा, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही ले लेती हूँ। और उधर भी पूनम स्वाति को भी देना है साग। उधर बस पूनम स्वाति को ही पसंद है, जीजू को नहीं पसंद है साग, तो उनका दोनों का भेज दूँगी मैं, क्योंकि वो कम ही बनाते हैं। एक तो पसंद नहीं है जीजू को, और उनको टाइम भी नहीं लगता है, अदिति छोटी है इसलिए। तो बस उनके लिए भी मैं ही बना दूँगी। और बस यहाँ पर मैंने सारा साग वॉश कर लिया है, जो भी पानी-वानी गिर गया था किचन काउंटर पर वो भी साफ कर दिया है, और जो साग नीचे गिर गया था उसको कूड़े में डाल दूँगी। कूड़े में क्या, जो घास निकली है साग को साफ करने में, और जो ये नीचे गिर गया है इसको मैं पशु के लिए बाहर रख दूँगी गली में, जब कोई गाय वगैरह आएगी
अभी मैंने अलग ही रख दिया है। और बस उसके बाद टेबल मैंने साफ़ की, जो भी घास रखा था वो मैंने एक बर्तन में करके रखा हुआ है। जब गाय आएगी गली में तो उसको डाल दूँगी। और बस अब बारी आ गई है साग को कट करने की। चाकू से ही कट कर लूँगी मैं साग को, क्योंकि मशीन नहीं है मेरे पास, ना तो मुझे चलानी आती है वो, और इसलिए मैंने ली भी नहीं है मशीन, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। चाकू से थोड़ा मोटा-मोटा भी काट लूँगी तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में तो मुझे ब्लाइंडर से ही ब्लाइंड करना है। और जब चूल्हे पर बनता है हांडी में साग, उसको घोटनी से घोटना होता है, तो थोड़ा बारीक-बारीक कट करना होता है। तो जब चूल्हे पर बनाना होता है तो मैं चाकू से ही बारीक-बारीक कट कर लेती हूँ साग को। तो जी बस साग कट हो गया है सारा ही। और यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा-सा पानी लिया है, लहसुन लिया है और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, हरी मिर्च, अदरक डाल दी है और कटिंग किया हुआ सारा साग मैं डाल दूँगी कुकर में। सारा तो नहीं आएगा, जितना भी आया है मैंने डाल दिया है और कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर। जब ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा साग, तो थोड़ा नीचे को हो जाएगा, जो साग बचा हुआ है उसको भी मैं डाल दूँगी कुकर में ही। और बस सारा साग डालने के बाद फिर कुकर का ढक्कन लगाऊँगी और उसके बाद हमें इसको रखना है 1 डेढ़ घंटे के लिए स्लो फ्लेम पर गैस पर, ऐसे ही सीटियाँ लगने देनी है। और फिर साग बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मलाई के जैसा। तो जी बस 10 मिनट के बाद ही साग थोड़ा-सा बॉईल हो गया है और जगह हो गई है कुकर में। जो भी साग बचा हुआ था, वो भी मैं कुकर में ही डाल दूँगी। और उसके बाद बस कुकर का ढक्कन लगाकर रख दूँगी, गैस को स्लो कर दूँगी और बस 1 डेढ़ घंटे के लिए इसमें सीटियाँ लगती रहेंगी, तो साग बहुत ही अच्छा बॉईल हो जाएगा। तो जी बस साग तो सारा मैंने डाल दिया है कुकर में, और जो भी बर्तन हुए थे उनको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ जो काम हो जाता है, हो ही जाता है, बाद में फिर बढ़ जाता है काम। इसलिए मैं जो भी बर्तन है थोड़े बहुत, इनको साथ के साथ कर दूँगी और जो भी किचन गंदा हुआ है उसको भी साथ के साथ क्लीन कर दूँगी, क्योंकि किचन गंदा होता है तो फिर किचन में काम करने का मन नहीं करता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, इसलिए मैं हमेशा ही साथ के साथ ही किचन को क्लीन करती रहती हूँ। इससे मुझे भी थोड़ा काम करने में आसानी होती है और किचन भी क्लीन रहता है। तो जी बस स्लो फ्लेम पर कुकर को मैंने रखा गैस पर 1 डेढ़ घंटे के लिए और सीटियाँ लगाई उसमें, और ये देखिए बॉईल हो गया है साग। अब इसको हम ब्लाइंडर से ब्लाइंड कर लेंगे और आलन के लिए थोड़ा-सा मक्की का आटा भी इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब मक्की का आटा डाला है और ज़्यादा नहीं डालेंगे आटा, क्योंकि फिर साग पीला-पीला सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है और घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो जी बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने ब्लाइंडर से ब्लाइंड किया साग को, और ये देखिए साग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। अभी बस इसको थोड़ी-सी देर के लिए पकाएँगे और बस फिर तड़का लगाएँगे। और ये देखिए साग कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। बस तड़का लगाना रहता है, फटाफट से इसको पका लेते हैं 10-15 मिनट के लिए और फिर तड़का लगाएँगे। पकाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने मक्की का आटा डाला है, नहीं तो फिर कच्चापन रह जाता है आटे का। 15 से 20 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी, और मुझे साग थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा साग किसी को भी पसंद नहीं है घर में, और अभी तो गर्म है, इतना गाढ़ा है। ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है साग, इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। और जब ऐसे खदकने लगे साग, तो समझो हमारा साग बन के तैयार हो गया है। 15-20 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही पकाया इसको, और साग को हमेशा चलाते रहना चाहिए, नहीं तो लग जाता है फिर। और बीच-बीच में मैं इसको चलाती रही और 20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। अब तड़का लगा दूँगी, जितना भी खाना है साग उसमें तड़का लगा दूँगी, कुछ उधर भेजना है। बस जितना अब खाया जाएगा उतना ही मैं तड़का लगाऊँगी। और बस उसके बाद रोटियाँ सेक लूँगी, मक्की की रोटियाँ ही बनानी है मुझे सारी, क्योंकि उनके आने का टाइम भी हो रहा है और बच्चे भी आ गए हैं कोचिंग से, तो फटाफट से तड़का लगा लेती हूँ पहले साग में। यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज़ कट कर लिया है तड़के के लिए, और थोड़ा-सा हींग डाल दिया है तड़के में, क्योंकि हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साग में। और 1 टमाटर कट कर लूँगी मैं तड़के के लिए। पहले तो मैं नहीं ऐड करती थी साग में टमाटर, पर एक बारी मैंने तड़का लगा कर देखा टमाटर का, तो काफ़ी टेस्टी बना था साग, तो मैं जब से 1 टमाटर डाल ही देती हूँ। यहाँ पर सभी डालते हैं साग में टमाटर, तो मैंने एक बारी
ट्राई करके देखा तो सबको पसंद आया, तो तब से मैं डाल देती हूँ 1 टमाटर, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है तड़के में और थोड़ा-सा नमक डाल दिया है जिससे कि अच्छे से हो जाए टमाटर, और बस ढक के रख दिया है 5 मिनट के लिए। तड़का हो गया है तैयार, बस अब इसमें साग डाल दूँगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने साग ऐड कर दिया है, तड़का लग गया है साग में, और बस इसको ढककर पका लेंगे 5-10 मिनट के लिए। क्योंकि साग में ज़्यादा पकाने का ही काम होता है, साग को जितना पकाते हैं उतना ही टेस्टी बनता है। और बस 5-10 मिनट मैंने पकाया साग को, उसके बाद इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है, और बस साग बन के हो गया है तैयार। अब बस आटा लगाकर रोटियाँ सेक देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, कोचिंग से आए थे, उनको काफ़ी टाइम हो गया है कोचिंग से आए, और भूख लगी है उनको क्योंकि साग बनाने में बहुत ही टाइम लग रहा था। और जिसमें मैं दोपहर से ही लग गई थी कि शाम को लेट ना हो जाए, पर फिर भी वही हुआ है, थोड़ा बहुत लेट हो ही गया है। बच्चों को आए काफ़ी टाइम हो गया है ट्यूशन से, और उनको आते ही भूख लगी होती है क्योंकि पूरा दिन उनका ऐसे ही जाता है, कभी ट्यूशन, कभी स्कूल, कभी कुछ, कभी कुछ। और डेली मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चे कोचिंग से आए उससे पहले ही खाना बन जाए। तो जी बस साग तो बन गया है, फटाफट से आटा लगाकर मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि मक्की का आटा साथ के साथ ही लगाते हैं और साथ के साथ ही रोटियाँ अच्छी बनती हैं। फटाफट से इसको आटे को मल के मैं रोटियाँ बना दूँगी बस। और मक्की की रोटियाँ जो है मेरे से छोटी-छोटी बनती है हाथ से, तो बस बच्चों के खाने की बनाऊँगी, क्योंकि जब वो सभी आ जाएँगे, दोनों भाई और पतिदेव, उनकी सबकी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मक्की की रोटी रख देते हैं बनाकर तो वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, तो बस साथ के साथ ही बनाऊँगी जब वो तीनों भी आ जाएँगे, दोनों भाई भी और पतिदेव भी। अभी तो बस बच्चों के लिए ही बनाऊँगी 4-5 रोटियाँ, जितनी उनको खानी होगी खा लेंगे, एक आधी बचेगी बच जाएगी। क्योंकि मक्की की रोटी कम ही खाई जाती है गेहूँ की रोटी के मुकाबले, इसलिए बस थोड़ी-सी बनाऊँगी, और बस बच्चे खाकर अपना खाना फिर अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कर लेंगे, जो भी उनको करना है अपना काम, और फिर बाकी सब आ जाएँगे, उनके लिए रोटियाँ सेक दूँगी मैं बाद में। तो जी बस रोटियाँ मैंने सेक ली हैं, बच्चों के लिए लगा देती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।